हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 61। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक सॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। वो क्या बोल रहा है, राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट एन एरे ऑफ एनी साइज। यानी कि हमको एक एरे मिलने वाला है, उसको सॉर्ट करना, उसका साइज कुछ भी हो सकता। तो यूजर हमको क्या देगा, एक एरे देगा, दूसरा उसका साइज देगा। यानी कि बोलेगा क्या कि ये मेरा एक एरे हो गया और इसका साइज जो है, ये हम लोग मान लेते हैं कि साइज हो गया 5। ओके, अब क्या होगा कि हमको हमेशा 5 ही साइज का एरे नहीं मिलेगा, कभी 5 का मिलेगा, कभी 10 का मिलेगा। तो कुछ भी मिल सकता है, हम लोग साइज के जगह पे इन ले लेंगे। यानी कि यूजर जो भी साइज देगा वो इन वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और हम लोग को पता चल जाएगा कि ये एरे का साइज है। इसको करना है सॉर्टिंग, ठीक है। और सॉर्टिंग करने के बाद उसी एरे को हमको रिटर्न भी करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग फंक्शन बना रहे, कोई एरे पास हो रहा, सॉर्टेड ऑर्डर में हम लोग उसी एरे को रिटर्न कर रहे। चलिए ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझिए कि हम लोग को करना क्या है, सॉर्टिंग करना, ठीक है। लेकिन सॉर्टिंग तो बहुत प्रकार के होते हैं। कौन सा सॉर्ट करें, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, या हम लोग बोल सकते हैं बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट। तो हम लोग इसमें सबसे जो हल्का सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है, बबल सॉर्ट है। क्या है? बबल सॉर्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट। उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कभी आगे कोई दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट में होता क्या, जैसे कि हम बोले क्या, यहाँ पे मेरा 50 है, 20, 90, 10, इसको ले लेते हैं 40। ओके, टोटल हमारा यहाँ पे कितना एलिमेंट है, तो टोटल यहाँ पे 5 एलिमेंट है। ओके, बबल सेट में होता क्या है कि पहले ये दो डेटा को देखेगा और चेक करेगा कि ये दोनों जो डेटा है ये दोनों अपने जगह पे है या नहीं। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो स्वाइप कर दो। स्वाइप करेंगे यहाँ पे तो क्या होने वाला है कि जैसे अभी 50 क्या है, बड़ा है, 20 छोटा है, तो ये इसका दोनों का जो जगह है वो सही नहीं है। तो हम लोग को क्या करना, स्वैपिंग करना। और स्वैपिंग कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 20, और यहाँ पे आ जाएगा 50। तो इसको 50 यहाँ पे रख दीजिए। गॉट इट। अब एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया, अब इसको कभी भी नहीं देखना, ये शॉर्ट हो गया। ऐसा है क्या? नहीं। अब भी जो कर रहे हैं इसमें अभी नहीं देखना। बबल का मतलब क्या हुआ कि हर दो वैल्यू को बबल बना दो, यानी कि आपस में जोड़ लो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या बोले कि ये दोनों का बबल बना के इसको अपने ऑर्डर में डाल दिए। अब होगा क्या, अब ये दोनों का बबल बनेगा, ये दोनों का। तो अब ये दोनों की जगह पे 20 की जगह पे तो 50 है, तो 50 90 सही है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ओके, 50 अपने जगह पे सही है, 90 भी अपने जगह पे सही है, तो वो हो गया। अब हम लोग का बबल बनेगा किससे, 90 10 से। तो ये सही नहीं है, तो क्या होगा, ये जो मेरा 90 है ये 10 के जगह पे आ जाएगा, 10 90 के जगह पे आ जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसको यानी कि 90 को और 40 को, यहाँ पे 90 है और ये 40 है, ये दोनों को चेक किया जाएगा, ये भी अपने सही जगह पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने सही जगह पे रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, 40 आने वाला। तो हम लोग क्या ले लिए, 40। ओके, अब देखिए कि ये एक राउंड चल गया, यानी कि एक बार लूप चल गया, क्या सॉर्टिंग हुआ? नहीं। जब पहली बार लूप चलेगा तो उससे एक एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएगा, जो कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हो, और वो सबसे लास्ट में जाके पहुंच जाएगा। यानी कि मान लीजिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक। तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये जो मेरा 90 है, सबसे बड़ा वैल्यू है इस एरे के अंदर में, और ये बीच में था, ये स्वाइप होते 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 ये लास्ट में आ गया। और हर बार याद रखिएगा कि एक वैल्यू जो एरे में सबसे बड़ा होगा वो पहुंच जाएगा अपने सही पोजीशन पे। गॉट इट। जैसे कि ये 90 था, ये लास्ट में आ गया, ठीक। तो अब हमको 90 से कंपेयर नहीं करना, ये सॉर्टेड हो गया, इसके जगह पे अब कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। तो अब जो राउंड 2 करेंगे, जैसे इसको बोल दिए राउंड 1, अब राउंड 2 करें, राउंड 2 में भी ठीक है, 20 20 ठीक है, 50 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 के जगह यहाँ पे हम लोग 50 नहीं लिखे और बोले 50 40 को कंपेयर करो। तो 40 पहले आ गया
और उसके बाद 50 आ गया। अब ये जो 50 है ये भी सॉर्टेड हो गया। क्या हो गया? सॉर्टेड हो गया। यानी कि हर एक राउंड में एक डेटा सॉर्टेड होते जाएगा, और जो सॉर्टेड हो जाएगा उसको अब कंपेयर नहीं करना, उसको छोड़ते जाना। गॉट इट? अब आ गए हम लोग R3 के अंदर। R3 में आ गया 10। ओके, उसके बाद आ जाएगा 20, और उसके बाद आ गया 40। अब 40 भी सॉर्टेड है। ठीक, तो अब बोलिएगा ये तो पूरा सॉर्टेड हो गया, अब रुक जाए। नहीं, अभी तक रुकना नहीं है, अभी और चलना है। कहां तक चलना वो देखते हैं। अब बोले R4। R4 में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो डेटा है वही रखो, काहे कि यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग होने वाला है नहीं। अब रखे 10 20, अब 20 भी क्या हो गया? स्वैप हो गया। तो अब जो 10 बचा, अब इसके साथ कोई भी एक और एलिमेंट बच रहा है क्या? नहीं, वो सिंगल एलिमेंट बच रहा। तो सिंगल एलिमेंट बच रहा तो वो बबल बन ही नहीं सकता, और जब बबल नहीं बनेगा तब हमको राउंड को रोकना है। तो अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि राउंड कितना बार चलाना है? तो देखिए, जो भी n का वैल्यू होगा उसमें से -1 कर दीजिए, उतना बार आपको राउंड चलाना। गॉट इट? n का वैल्यू क्या है? 5 है, तो हम लोग 4 राउंड चलाए। n का वैल्यू 10 रहता तो 9 राउंड चलता। ओके, यानी कि जितना भी n का वैल्यू होगा उसमें राउंड जो चलेगा -1 चलेगा। गॉट इट? ठीक है। और एक चीज कि ये जो बबल शॉट है, इसको आप लोग डिसएडवांटेज ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि पहली मेरा एलएस सॉर्टेड है, तब भी ये पूरा चलेगा। गॉट इट? अब मान लीजिए कि आप बोलिए कि नहीं, हमको ये ऐसा हमें राउंड 2 ही बार चला के छोड़ दे, तीसरा राउंड नहीं चला, तो ठीक है, कोई एक डेटा के लिए तो चल जाएगा लेकिन कोई दूसरे डेटा के लिए नहीं चल पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी बबल शॉट का राउंड होता है वो प्रॉपर पूरे के पूरे राउंड चलना चाहिए। राउंड कितना होता है? n-1। ओके, और ये होता है कि कभी कभी बीच में सॉर्टिंग हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग चलाते रहते हैं, मजबूरी है चलाना, इसलिए उसमें चलाना ही पड़ता, और कोई गुंजाइश है ही नहीं। गॉट इट? अब इसी काम को हम लोग को कोडिंग में इंप्लीमेंट करना, उसको करने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा आईडी पे। तो चलते हैं हम लोग अपने आईडी पे। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे अब हम लोग को कोड करना है बबल शॉट का। तो चलिए हम लोग कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, और stdio.h इंक्लूड हो गया। अब हम लोग को एक फंक्शन बनाना, जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा भैया? वो रिटर्न क्या करेगा? एरे को रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या एरे को रिटर्न करने का दरकार है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको जब भी एरे मिलता है तो उसका क्या मिलता है? एड्रेस मिलता है। उसके मदद से जो भी चेंजेस करेंगे उसमें चेंजेस हो जाएगा, तो एरे को हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे। तो रिटर्न टाइप लिखेंगे वाइड, और फंक्शन का नाम बनाएंगे SORT, शॉर्ट। ओके, और इसके अंदर हमको 2 आर्गुमेंट चाहिए, एक इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं इंट n, यानी कि साइज। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले कि हमको एक लूप लगाना है। लूप को क्या बोले? फॉर। इसमें बोले इंट x, इसको स्टार्ट करो 0 से, और कहां तक चलना है भैया? तो जितना एलिमेंट है वहां तक चलना नहीं, जितना एलिमेंट है उससे -1 तक चलना है। क्यों? वो चीज हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये जो चीज है लाइन नंबर 5 में जो हम लोग फॉर लूप लगा रहे हैं, इसको बोलेंगे आउटर लूप, यानी कि बाहर वाला लूप। ठीक है, ये लूप क्या करेगा? राउंड को डिफाइन करेगा कि राउंड कितनी बार चलना चाहिए। तो राउंड चलना चाहिए n-1 टाइम। गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? x लेस देन n-1। अब बोलिएगा कि लेस देन भी लगा, -1 भी क्यों लगा? देखिए, लेस देन इसलिए लगा कि 0 से चल रहा, -1 इसलिए लगा कि हम लोग n से कम टाइम चला, यानी कि n का वैल्यू 10 है तो 9 टाइम चलाना चाह रहे हैं। गॉट इट? इसलिए -1 लिखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे x को प्लस प्लस कर दो। हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे ब्लॉक में, और यहां से एक इनर लूप लगाएंगे। इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किए z, और इसको भी इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ओके, हमेशा 0 से चलेगा। ठीक है, ये कहां तक चलना चाहिए? ये बात है। देखिए, हम लोग अब भी एक चीज समझे हैं कि हर राउंड में एक एलिमेंट क्या होते जाएगा? सॉर्टेड होते जाएगा। वो किधर से होगा? लास्ट से होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो मेरा z है, इसको लेके जाओ कहां तक? n-x तक। अब देखिए कि
पहला राउंड है तो पूरे को चेक करेगा, दूसरा राउंड है तो -1 हो जाएगा, तीसरा राउंड में 2 हो जाएगा, यानी कि पहला राउंड में एक सॉर्टेड हो गया, तो जब दूसरा राउंड चलेगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाले वैल्यू को इग्नोर कर देगा, उस पर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम परफॉर्म नहीं करेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले जेड को प्लस प्लस कर दो, हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना, कोड करना। कोड क्या करना है, ये चेक करना है कि बड़ा है या नहीं। अब उसको चेक करने के लिए एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं इंट TEMP, टेम्प। ओके, देखते हैं जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग ले लिए। चलिए ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि कंपेयर करो। किसको कंपेयर करो भैया? ये बात है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा ARR है, इसमें डाल दो, क्या डाल दो भैया? जेड। और बोलो का कि ये जो जीरो, जेड को अभी मान लीजिए 0, ये जो 0 इंडेक्स का वैल्यू है, ये बड़ा तो नहीं है क्या? ये बड़ा तो नहीं है किससे भैया? तो ARR Z+1 से। क्या बोले? Z+1 से बड़ा तो नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है भैया। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि हम लोग क्या बोले, z का वैल्यू 0 है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट 5 है, तो फर्स्ट टर्म में 5 एलिमेंट तक के लिए चलेगा, तो z का वैल्यू 5 हो जाएगा, लेकिन Z+1 लिखे तो वो 6 हो जाएगा, तो वो इलीगल मेमोरी को एक्सेस करने लगेगा, वो दिक्कत है। उसको भी रिजॉल्व करना, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो जेड है इसको बोले 1 से तू स्टार्ट हो जा। कहां से स्टार्ट हो जा? 1 से। ओके, अब 1 से स्टार्ट हो रहा तो हम लोग बोलेंगे क्या, Z-1, और बोलेंगे जेड। क्या बोलेंगे? Z-1 और जेड। Z-1 बोले तो जेड का वैल्यू 1 है, -1 कर दिए तो 0 हो गया। गॉट इट? अब हम लोग क्या बोले, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेक करो जेड के साथ। जेड का वैल्यू क्या? 1, यानी कि 1 इंडेक्स के साथ, ठीक है। 0 इंडेक्स का वैल्यू बड़ा है और 1 इंडेक्स का वैल्यू छोटा है, तो क्या करो भैया, स्वैप करो। स्वैप कैसे होगा? तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो मेरा टेम्प है, टेम्प के अंदर आप क्या कीजिए कि ये वाला ARR² Z-1 को रख दीजिए। ओके ठीक है। अब ये रख दिए तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आना चाहिए, तो Z-1, यानी कि 0 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगा वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। वो छोटा वैल्यू कहाँ है? तो ARR Z के अंदर है, यानी कि 1 इंडेक्स पे है, तो हम लोग बोलेंगे ARR²Z-1, इसमें असाइन कर दो ARR²Z। ओके ठीक है। अब जब ये Z-1 पे चला गया डेटा, तो 1 इंडेक्स पे कौन सा डेटा आएगा? तो 1 इंडेक्स पे वही डेटा आएगा जो हम लोग टेम्प में रखे। क्या? जो हम लोग टेम्प में रखे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ARR²Z, यानी कि 1 इंडेक्स, और इस पे रख दो 0 इंडेक्स का वैल्यू, लेकिन 0 इंडेक्स का वैल्यू हम लोग रखे हुए टेम्प में, तो डाल दिए। गॉट इट? ये बन के रेडी। अब इसमें कुछ करना है क्या? कुछ इसमें अब करना ही नहीं है। उतना भी हम लोग को जितना मर्जी उतना भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं एरे के अंदर में, एरे का एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं, एरे का साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, सबके लिए चलेगा। ठीक। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करते हैं, ये पैरेंथेसिस को हटा दिए, इसको भी हटा दिए, सॉरी कर्ली ब्रेसेस को हटा दिए, पैरेंथेसिस नहीं, यहां से भी हटा दिए, यहां से भी हटा दिए, इसको हम लोग कर लिए ऊपर। ओके चलिए ठीक है। अब ये मेरा सॉर्टिंग का एल्गोरिदम बन के रेडी हो गया। अब देखिए कि हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं, जो एरे आया उसी में कर रहे हैं। ओके ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए फंक्शन चाहिए मेन नाम का, तो हम लोग मेन फंक्शन बनाए, और यहाँ पे बोल रहे हैं ARR, सीधे नहीं लिख सकते तो बोलेंगे इंट ARR, और स्क्वायर ब्रैकेट में असाइन कर दो, हम लोग कोई डेटा ले लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाओ और बोलो 50, 40, 90, 10, 20। ओके, इसको सॉर्ट करना है। अब इसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे क्या कि मेरा जो सॉर्ट फंक्शन है SORT, सॉर्ट, इसमें पास कर दो, क्या पास कर दो, ARR। अब इसके बाद और एक चीज पास करना है जो कि क्या है, साइज। तो साइज क्या है इसका, 5।
पास कर दिए, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक फोर लूप लगाओ, और फोर लूप में बोल रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाओ इंट एक्स, और इसके अंदर 0 रख दो और बोलो एक्स को लेस देन जाए कहाँ तक, 5 तक, और बोले एक्स प्लस प्लस। और हम लोग इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो बोलेंगे क्या, प्रिंटर, और इसके अंदर क्या बोलेंगे, %d, थोड़ा स्पेस ले लिया, कॉमा लगा के बोलेंगे A_R² यानी कि x का वैल्यू जो है वो इंडेक्स के डेटा को प्रिंट कर दो, और लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। ओके, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वही चीज देखे हैं जो कि एकदम आसान है और समझा हुआ चीज है। ये सब चीज हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, गॉट इट। और जो ये सॉर्टिंग का एल्गोरिदम था उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर भी लिए और समझ भी गए। अब हम लोग चाहते हैं क्या, इसको रन करें, ठीक है। देखते हैं रन करने के बाद क्या आता। चलिए रन तो किए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या बोल रहा है, 10 20 40 50 90, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। अब इसके साइज में कोई चेंजेस करे तो चलो करके देख लेते हैं। बोले क्या, 55 82 64 73 21, तो टोटल एलिमेंट हम लोग 10 दे दिए, तो यहाँ पे हम लोग भी 10 पास कर देंगे, और यहाँ पे भी हम लोग 10 दे देंगे। ओके, अब इसको रन कर दिए। अब देखिए ये सबको भी सॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया, क्या बोला, 10 20 21 40 50 55 64 73 82 90, यानी कि जितना भी डेटे थे सबको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे दिए। गॉट इट। तो ये था आज का हमारा सॉर्टिंग का एल्गोरिदम को सॉल्व करना, उसको समझना, और प्लस उसका प्रोग्राम को भी करना, जो कि हम लोग कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।